पाकिस्तानी कट्टा खोलने में और कट्टा बनाने में माहिर माने जाते हैं। कट्टा कहते हैं भैंस के बच्चे को। बाबर आजम, शहीनशाह अफरीदी और रिजवान के सिलेक्ट होते ही बीबीएल में एक कट्टा खुल गया है, और वो कट्टा ये है कि बाबर, रिजवान और शहीन की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि इनको बीबीएल सिलेक्ट करती। उनको सिलेक्ट करवाया है इनके एजेंट ने, मिन्नत से, तरले से, सिफारिश से। इनकी ब्रांड वैल्यू इतनी नहीं है कि ये बीबीएल खेले। बात को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बाबर को प्री साइन किया था सिडनी सिक्सर्स ने। उनका ऑनर कहता है कि बाबर को साइन करने से हमारे जो फॉलोअर है ना, वो डे बाई डे इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम हर फॉलोअर से $1 चार्ज करना शुरू कर देना तो हमारी फ्रेंचाइज के सारे खर्चे निकल आएंगे। और ये भूतनी के कहते हैं कि इन प्लेयर की कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है। मसला ये है कि ये तीनों बड़े कद के प्लेयर हैं, और इन तीनों की एजेंसी भी एक है जिसने इनको बाहर कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, और वो एजेंसी है साया कारपोरेशन। 3 प्लेयर और भी सिलेक्ट हुए हैं, उनको भी उनके एजेंट ने वहां पर जगह दिलवाई है। जहां भी बैरून मुल्क क्रिकेट खेली जाती है लीग की सूरत में, वहां पे प्लेयर की जो एजेंसी होती है, जो एजेंट होता है, वो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाता है। प्लेयर खुद जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते। अब शादाब, हसन अली और रऊफ की बात क्यों नहीं हुई? क्योंकि या तो वो इस कद काठी के प्लेयर नहीं है, या फिर अगर उनका नाम जोड़ा जाता, क्योंकि वो एक साया कारपोरेशन के साथ भी नहीं है ना, तो साया कारपोरेशन पिछले कुछ अरसे से जो है ना वो तनाजात में घिरी रही है। बाबर की कप्तानी आनी जानी, बाबर और शहीन का फड्डा, तो साया इस वजह से भी साया कारपोरेशन ज्यादा खबरों में रहती है। तो लोगों को ज्यादा पता है साया कारपोरेशन का कि ये किस टाइप की एजेंसी है, जितने बड़े प्लेयर हैं ये किस एजेंसी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, एड वगैरह करते हैं। तो क्या प्लेयर इस पीक सीजन के अलावा लीग नहीं खेलेंगे तो पैसे कहां से कमाएंगे? क्या बाबर को, रिजवान को इस वक्त जरूरत नहीं थी? जिस तरह वो T20 टीम से बाहर हैं, अब उन्हें अपनी फॉर्म गेन करने के लिए, अपनी क्रिकेट खेलने के लिए कुछ कहीं ना कहीं तो परफॉर्मेंस देनी है ना। कहीं ना कहीं से वो अंदर से उबाल तो निकालना है कि कल तक हम रश्के आसमां थे, आज हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। कल तक हम पाकिस्तानी टीम के रूए रवां थे, आज हमारी T20 में जगह नहीं बनती। तो अंदर जो खिचड़ी पक रही है ना, अंदर जो अलावा पक रहा है, उसको निकालने के लिए बीबीएल से बेहतर कोई जगह नहीं। बीबीएल में आपकी परफॉर्मेंस आपकी टीम में जगह पक्की कर देगा। आपको सिर्फ अब नेचुरल वाला चक्कर कोई नहीं है भाई साहब कि हम नेचुरल गेम खेलेंगे। नेचुरल वाला चक्कर हो गया खत्म। अब आपको एक तगड़ी क्रिकेट खेल के दिखानी पड़ेगी, और तगड़ी क्रिकेट है मॉडर्न डे की क्रिकेट, इंटेंट वाली क्रिकेट, कि आपकी 10 गेंदों पे 30 रन हो और वो 30 रन इम्पैक्टफुल गिने जाएं। वो जो आप विकेट पे आके ठहर के रन बनाते हैं, और वो अब T20 क्रिकेट में एक प्लेयर को तबाही की तरफ लेके जाएंगे। बाबर, रिजवान, शहीन, इन तीनों की वजह से पाकिस्तानी टीम में मसाइल भी बने हैं, और ये 3 ही प्लेयर हैं जो पाकिस्तानी टीम को काफी अरसे से जितवाते रहे हैं। शहीन अपनी बॉलिंग से, बाबर और रिजवान अपनी बैटिंग से। अब ये ना कहें कि इन दोनों ने माठी टीमों के खिलाफ ही हमेशा स्कोर को चेज किया। हमने 222 का बड़ा लक्ष्य T20 में 2 विकेटों पे जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जनूबी अफ्रीका में ही चेज किया। जनूबी अफ्रीका में क्रिकेट खेलना कभी भी आसान नहीं रहा एशियन टीमों के लिए, लेकिन हमने, यानी बाबर ने और रिजवान ने वहां भी जाकर रन बनाए हैं। तो बुरा वक्त आ जाए तो प्लेयर को बैक करना चाहिए, प्लेयर को समझाना चाहिए। जिस तरह अब आप बाबर को, रिजवान को नट में लेके आ रहे हैं, उनसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि इन लोगों में कितनी भूख है रन बनाने की। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि जब आपकी मैनेजमेंट का माइंडसेट प्लेयर के माइंडसेट से नहीं मिलता, तो फिर मसले खड़े होने शुरू हो जाते। अब एनसीए में कल प्रैक्टिस हो रही थी, उस प्रैक्टिस में 6 गेंदें खेली, बाबर ने 6 गेंदें खेली
फ़खर ज़मान ने, जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा हार्ड हिटर, तेज़ खेलने वाला प्लेयर माना जाता, तगड़ा प्लेयर माना जाता, डाढ़ा प्लेयर माना जाता। बाबर आज़म की मैक्सिमम पावर भी उससे ज़्यादा थी, हिटिंग एबिलिटी भी उससे ज़्यादा थी और बैट की जो स्पीड है, वो भी फ़खर ज़मान से ज़्यादा थी। मतलब कि उसकी ग्रिप ज़्यादा है फ़खर ज़मान की निस्बत। तो फिर वो तेज़ क्यों नहीं खेलता? वो एक माइंडसेट उसका बन गया है कि यार तुमने विकेट रोकनी है। और क्यों रोकनी है? बाकी प्लेयर टीम में नहीं है। क्या उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है? तो मामे खां खाली लगते हो टीम के। तुम भी दूसरे लोगों की तरह तेज़ खेलो ना। टीम हारती है, तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी तो नहीं होगी। लेकिन वो जो आप 30-40 रन बनाते हो या 30-40 गेंदों पे 70 रन बनाते हो, वो आपके गले की हड्डी बन जाता है। लोग कहते हैं कि हम हारे इस बाबर आज़म की वजह से हैं। हालाँकि आप में एबिलिटी है तेज़ खेलने की। आप लंबे शॉट लगा सकते हो। आप 185 के स्ट्राइक रेट से खेल सकते हो। आप इनिंग भी बिल्ड कर सकते हो। ये जो ज़िम्मेदारी का कीड़ा है ना, जो आपको बार-बार हर इनिंग में काटने लग जाता है, इसको निकालें। ये कीड़ा जब आपके अंदर से निकल जाएगा ना, तो आप भी दूसरे प्लेयरों की तरह सेल्फिश हो जाएँगे। आप कहेंगे तो सिर्फ़ मुझे इम्पैक्टफुल इनिंग खेलनी है। वो 20 गेंदों पे 15 रन, 20 गेंदों पे 50 रन, 40 रन, उसके अलावा टीम हारती है, विकेटें फौरी गिरती रहती हैं। मुझे ज़िम्मेदारी लेने का कोई चाह नहीं है। वो वाली जो एबिलिटी है ना, वो डेवलप करने की कोशिश करें। अब वो ज़माने लद गए जब आप और रिज़वान आते थे, आके रन बनाते थे, 200 आप अकेले चेज़ करते थे, 152 आप अकेले चेज़ करते थे। इंडिया को आप मैच में आने ही नहीं देते थे टी20 में, वो ज़माने गुज़र गए। अब जो है ना, आपके लिए वो जगह नहीं रही टी20 टीम में, दिल में आपके लिए वो जगह नहीं रही, आप पीसीबी की गुड बुक में नहीं रहे। सलमान अली आगा इस वक़्त गुड बुक में छाए हुए हैं, साइम अयूब छाए हुए हैं, तो आपको अपनी जगह दोबारा बनानी है। और वो जगह बनानी पड़ेगी आपको तेज क्रिकेट खेल के। और माइक हैसन को पता है कि आपके बगैर चक्कर नहीं चलेगा, इसलिए वो आप पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। तो अब इतनी ज़िम्मेदारी माइक हैसन निभा रहे हैं, उतनी ज़िम्मेदारी आप भी निभाएँ। अब आपको जहाँ कॉन्ट्रैक्ट मिले और पाकिस्तान की टीम से एनओसी मिले, डोमेस्टिक खेलें और अपनी और बीपीएल खेलें। अगर सीपीएल में कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वो भी खेलें, अगर बीपीएल में कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो भी खेलें, अग्रेसिव खेलें। ये जो नेट में आपने सीखा, हालाँकि अब आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, अब उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जो सीखा है, उसको अब ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करके दिखाएँ कि यस आई कैन। बस ये इतनी सी कहानी है। बाकी ये ब्रांड वैल्यू, ये सारी चीज़ें ज़्यादा देर नहीं रह सकेंगी अगर आपकी परफ़ॉर्मेंस ना रही तो।